बाब और उसकी 20वीं आयत। जी, अब ऐसा काबिल है कि उस सूरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी नवाज और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत आयत पर, मुकद्दस पालूस की तहरीरों पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। जिस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरेंगे, वो मज़मून स्क्रीन पर आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि हम 2 बार ऊंची आवाज में अपने इस मज़मून को पढ़ लें। जी, फिर से पढ़ें। उर्दू जुबान में हम अपनी तवक्कुआत जो हैं उनको एडजस्ट करना सीखें। मेरी आपकी जो तवक्कुआत हैं हम उनको एडजस्ट करना सीख जाएं। अगर आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो फिर मैं खुदा की तारीफ करता हूं, लेकिन अगर इस एरिया में मैं और आप कमजोर हैं तो फिर मैं हाथ उठाकर आपके लिए दुआ करता हूं कि कादिर खुदा आपको ये फजल बख्शे कि आप अपनी तमाम एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनके हवाले से उनको एडजस्ट करना सीख जाएं। तो आइए आज के इस मजमून को सामने रखते हुए चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और सीखने की कोशिश करें। एक सवाल के साथ मैं इस मजमून में खुद उतरना चाहता हूं और आपको अपने साथ उतारना चाहता हूं। सवाल यह है कि आखिरी बार मैंने और आपने कब अपनी तवक्कुआत को स्कैन किया था? आखिरी बार मैंने और आपने अपनी तवक्कुआत को लेकर कब स्कैन किया था? क्या मैं और आप कभी इस अमल से गुजरे भी हैं? आप क्या समझते हैं कि आपकी तवक्कुआत जो हैं वो रियलिस्टिक हैं या कि अनरियलिस्टिक हैं? अब खामखा की तवक्को रखें और फिर कहें कि कादिर खुदा उसे पूरा करे, तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बाइबल का खुदा तरतीब का खुदा है। बाइबल में यही लिखा है, होगा वही जो उसकी मर्जी और मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। सादा जुबान में जहां हमारी मर्जी मैच कर जाएगी वहां 100% काम हो जाएगा। तो मेरी और आपकी तवक्कुआत जो हैं रियलिस्टिक हैं या कि अनरियलिस्टिक हैं? मैंने और आपने कब अपनी तवक्कुआत को लेकर आखिरी बार स्कैन किया था, चेक किया था कि वो हकीकत पर मबनी भी हैं या कि नहीं? हमें आज इसी ख्याल को मेहरबानी से इस पैगाम के आगाज में अपने साथ और अपने अंदर रखना होगा। अच्छा, इसी सवाल का बी जुज जो है वो भी मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। क्या सोचते हैं कि इस साल के इख्तिताम पर मैं और आप कहां होंगे? क्या सोचते हैं कि इस साल के इख्तिताम पर मेरे और आपके साथ क्या होने वाला है? याद रखें, हर शख्स को पता है और ये पता होना चाहिए कि इस साल के इख्तिताम पर उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस एरिया में, जिस फील्ड में हम मेहनत कर रहे हैं, कम से कम हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो किसी की मेहनत को कभी रायगा जाने नहीं देता। हाँ, मेहनत जो है वो किसी जायज काम के हवाले से होनी चाहिए। और जब हमारी मेहनत जायज काम के हवाले से होती है और वो काम खुदा के नजदीक पसंदीदा भी होता है, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस काम को मुकम्मल होने से इब्लीस और इब्लीस की कोई कुव्वत जो है वो आपको बाज नहीं रख सकती। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम
चेक करते रहें, स्कैन करते रहें, देखते रहें कि इस साल के इख्तिताम पर मैं और आप अपने आप को, हम अपने बच्चों को, अपने खानदान को कहाँ देखते हैं। एक बात याद रखिए, आज के हवाले में एक बड़ी जबरदस्त यकीन दहानी कराई गई, और ये यकीन दहानी क्या है कि मेरा और आपका रब खुदावंद मेरी और आपकी दरखास्त और मेरे और आपके ख्याल से कहीं ज्यादा कर सकता है। ये याद रखिएगा, ये यकीन दहानी आज के इस हवाले में मौजूद है कि मेरा और आपका रब खुदावंद जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो मेरी और आपकी दरखास्त और मेरे और आपके ख्याल से बढ़कर करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। सो याद रहे कि हमें खुदावंद से तवक्कुआत लगाए रखनी है और फिर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना। अच्छा, कई बार मुमकिन है कि आपने कम की तवक्को रखी हो और बाइबल का खुदा आपको ज्यादा देना चाहता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कम की तवक्को रखते हैं लेकिन वो हमें ज्यादा देना चाहता है। इसकी मिसाल दो, उस जन्म के लंगड़े ने सदा लगाई, उसने कशकोल बढ़ाया, वो सिर्फ रुपया और पैसा चाहता, उसने रुपए और पैसे के लिए सिर्फ कशकोल बढ़ाया है, सदा लगाई है। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा कि हमारी तरफ देख, इधर देख, तू अब तक रुपए पैसे की तरफ देखता रहा, तू अब तक दुनियावी चीजों की तरफ देखता रहा है, जरा हमारी तरफ भी देख, देख हमारी तरफ। बाइबल में यही लिखा, हमारी तरफ देख। तुझे बताए देते हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो आज तुझे दिए देते हैं, और वो क्या है? खुदा का बख्शा हुआ इख्तियार। और उसी इख्तियार में तुझे कहते हैं कि उठ चल फिर। बंदे ने कशकोल बढ़ाया है पैसे के लिए, उसके कशकोल में खुदा ने शिफा डाल दी है। तो कई बार मुमकिन है कि मैं और आप कम की तवक्को रखते हों, लेकिन बाइबल का खुदा मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा करना चाहता है। तो फिर मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कहूंगा, खुदा से जब भी आपने मांगना है बहुत ज्यादा मांगना है, कम नहीं मांगना। ओ भाई किससे मांग रहे हैं? आप देख तो लेना और चेक कर लें, आप उससे मांग रहे हैं जिसके खजाने भरे रहते हैं और जिसके खजानों में कतन कोई कमी और कमजोरी नहीं आती। मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं जिसके हां कभी रिसेशन नहीं होता और जिसके हां कभी कोविड नहीं होता। उसके खजाने तो भरे हुए हैं, आप उससे मांगे, और जब भी मांगे खुदा से बहुत ज्यादा मांगे, बहुत ज्यादा मांगे, क्योंकि खुदा हमारी दरखास्त और हमारे ख्याल से कहीं ज्यादा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। उन दोनों बेवाओं को जरा आज ज़हन में रखिएगा जिनका जिक्र पुराने अहदनामे में मौजूद है। एक कह रही है कि मेरे पास सिर्फ एक ही वक्त के लिए आटा है, मैंने अपने बेटे के साथ रोटी बनाकर खानी है और उसके बाद हमने मर जाना है। उसकी तवक्को क्या है कि इसके बाद सब कुछ खत्म है। दूसरी बेवा आती है, वो कहती है कि कर्जदार आता है और वो थ्रेट करता है कि मैं तेरे बेटों को अपने साथ ले जाऊंगा, शौहर तो गया है, मैं अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बीबी तेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ एक बॉटल तेल है। अच्छा चल फिर जाओ, अपनी पड़ोसनों से जाकर बर्तन ले और बर्तन कम ना लेना। बाइबल में यही लिखा है, बर्तन कट नहीं होने चाहिए। अब ये तुझ पे डिपेंड करता है कि तेरे ताल्लुकात तेरे पड़ोसियों के साथ कितने हैं और वो तुझे कितने बर्तन देते हैं और कितने बड़े साइज के बर्तन देते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जब तक बर्तन खत्म नहीं हुए तेल खत्म नहीं। तो वही खुदा से बड़ी बड़ी तवक्कुआत रखें।
छोटी छोटी चीजें ना खुदा से मांगें, बड़ी बड़ी चीजें मांगें, क्योंकि बाइबल का खुदा जो है वो बहुत बड़ा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। और मैं यहाँ उस आयत को कोट करूंगा जहाँ ये लिखा है कि जब तुम बुरे होकर, मेरे और आपके लिए लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बेहतर और बेहतरीन देते हो, तो मैं अपने मांगने वालों को बेहतरीन क्यों ना दूंगा? तुम बुरे हो और तुम बुरे होकर अच्छा कर रहे हो, मैं अच्छा होकर क्या अच्छा नहीं करूंगा? सो इसलिए अपनी तवक्कुआत जो हैं मेहरबानी से उनको इसी तरह से कायम रखें। चलें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं और आप मुख्तलिफ रिश्तों में बंधे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा खुदा के साथ अपना एक रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद फिर खुदा ने इस दुनिया में रखे हुए हमें मुख्तलिफ रिलेशंस में बांधा हुआ है। और आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया के हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। हम खुदा से प्यार करते हैं तो हम खुदा से भी तवक्को रखते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे से भी तवक्को रखते हैं। और कई बार जब हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो फिर हम एंगर का, एंजाइटी का, सैडनेस का शिकार हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और कई बार हम यहां तक कह रहे होते हैं, नहीं भाई साहब मैनू यही तवक्को सी। अच्छा जी इंजदी तवक्को सी ते फिर तो मंगया क्यों है? मैं मांग के रिश्ता खराब किया, आपने मांगे क्यों? जब आपको तवक्को ये थी कि जी आपको ना में जवाब मिलना है, यहां से आपकी जरूरत, आपकी गर्ज पूरी नहीं होनी, तो आपने क्यों अपना ताल्लुक खराब किया? ये दानिश की बात है नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक हमें ये देखना होगा कि हम तवक्को किससे कर रहे हैं और आया वो हमारी तवक्को पर पूरा भी उतर सकता है या कि नहीं। आपको 100% जब तक यकीन ना हो, मेहरबानी से किसी भाई या बहन को आजमाइश में मत डालें, किसी की आजमाइश ना करें खुदा के लिए। आजमाइश आप खुद कर लेते हैं और फिर बाद में रोते और चिल्लाते हैं, पैसा वसीले दिली इन्ना कीता जेना इन्हें कख नहीं किया, उन्हें देखो चटपट इनकार कर देता। तो भैया आपने इस किस्म की तवक्को लगाई क्यों जब आप 100% श्योर नहीं थे? और मैं कहूंगा कि इससे बढ़कर तो कोई बात नहीं हो सकती कि हम इंसानों की तरफ देखने की बजाय हम अपने जिंदा खुदा की तरफ देखें, जो कभी भी मेरी और आपकी किसी भी डिमांड को रद्द नहीं करता। आप मांगे तो सही। फिर से याद दिलाऊं, वो मेरी और आपकी दरखास्त मेरे और आपके ख्याल से कहीं ज्यादा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। इसलिए मेहरबानी से आप खुदा के साथ रिश्ते में होते हुए और इंसानों के साथ रिश्ते में होते हुए इन बातों का जरूर लिहाज रखा करें और कोशिश किया करें कि मेरी और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम उन्हें प्रेयरफुली हैंडल करें, उनको अच्छे से मैनेज करें और मैनेज करने के हवाले से खुदावंद से अकल और बुद्धि जो है वो मांगते रहें। दो मिसालें मैं आपको देने लगा, 20 मिसालें दी जा सकती हैं लेकिन टाइम इतना नहीं है। दो मिसालें मैं आपको दूंगा। पहली मिसाल है अलीअज़र की मिसाल। ये कौन है? अलीअज़र कौन है भाई? अब्राहम का ये नौकर है, वफादार नौकर है और वो अपने मालिक की तवक्को पर पूरा उतरा है। मालिक ने जो इंस्ट्रक्शंस उसे दी, मालिक ने जो कुछ डिमांड की, उसने बिल्कुल उसके मुताबिक किया, बिल्कुल उसके मुताबिक किया। दूसरी तरफ आ जाएं तो नए अहदनामा में पौलुस में और लिखा है कि बरनबास में तकरार हुई, किसको लेकर? मरकस को लेकर, क्योंकि मरकस उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं था। और फिर फड्डेबाजी हो गई और आप जानते हैं कि ये दोनों बड़े खादिम जो हैं
इनकी राहें जुदा जुदा हो गई। मत ख्याल करें और कभी ना ऐसा सोचें कि पादरियों में फड्डे नहीं होते। पादरियों में भी फड्डे होते हैं भाई, बल्कि ज्यादा होते हैं। और इसकी मिसाल इमाल की किताब में भी मौजूद है। पासवान भी इंसान है भाई। बरनबास और पौलुस में फड्डा हो गया और उनकी राहें एक दूसरे से जुदा हो गई। किसको लेकर? यूहन्ना मरकस को लेकर। ये जो मरकस है ना, इसका पूरा नाम है यूहन्ना मरकस। बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अब आ जाए खुदा यीशु मसीह की तरफ। तोड़ों और अशरफियों की मिसाल क्यों दी गई? बाइबल में इन दोनों तमसीलों को क्यों रखा गया? ये दिखाने के लिए कि बाइबल का खुदा मुझे और आपको जो कुछ दे चुका है, उसके बाद उसकी भी मेरी और आपके हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अब हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने तोड़े हैं। मुमकिन है किसी के पास 1 हो, किसी के पास 2 हो, किसी के पास 5 हो, किसी के पास ज्यादा हो। पासवान तो पासवान ही होते हैं। लेकिन आज फिर मैं अपने बुजुर्ग का नाम लूंगा और सल्यूट करूंगा उनकी खिदमत को और कहूंगा, पादरी इसके सोच साहब जैसा कोई पासवान पैदा ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम, इतना अजीम खुदा का खादिम कि जिनको खुदा ने 5 तोड़े दिए हुए थे। 5 तोड़े, 5 बेहतरीन तोड़े। और वो तोड़े आज तक मुझे पाकिस्तान में कम से कम किसी पासवान में दिखाई नहीं देते। तो ये तो देने वाले की है कि वो किसको कितना देता है। लेकिन जो कुछ उसने मुझे और आपको दिया है, उसकी जवाब तलबी होगी। खुदा की मेरे और आपके हवाले से तवक्कुआत हैं और वो चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं। लेकिन हमें उन तोड़ों को, उन अशरफियों को इस्तेमाल तो करना है ना। रात मैंने जबल अली सेंटर पर सिखाया, वी आर मिशनरीज भाई। सोच पता क्या है? काशिफ सोच ये है कि वो जो सफेद चमड़ी वाले होते हैं सिर्फ वही मिशनरी होते हैं। वो जो फॉरेन से आते हैं और जिनका चेहरा जरा लाल सुआ होता है, वाइट उनका कलर होता है, हम सोचते हैं वही मिशनरी हैं। अरे भाई आप कहां रहते हैं? बाइबल की दुनिया में आकर देखें, वी ऑल आर मिशनरीज। हम में से एक एक को मिशन पर भेजा गया है। और मैंने रात भी सिखाया कि हमें कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं दी गई, हमें एम्बेसडर का दर्जा दिया गया है। आप जितने यहां मौजूद हैं, आप वहां से यहां भेजे गए हैं एम्बेसडर के तौर पर, एलची के तौर पर। बाइबल में यही लफ्ज है, एलची। और हमें बतौर एम्बेसडर के अपने मिशन को पूरा करना है, अपने टास्क को पूरा करना है। आप की जॉब्स जो हैं वो फर्क हो सकती हैं, लेकिन मेरे और आपका मिशन एक ही है। और मिशन क्या है? बस जाओ और सारी खलकत के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। आपने सब कुछ किया, अगर ये नहीं किया, कख नहीं किया। और फिर से याद दिला दूं, अगर पूरी दुनिया के लोगों को लाइन अप किया जाए तो उसमें हर 5वां शख्स मसीही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मुझ पर और आप पर सिर्फ 5 लोगों की जिम्मेदारी है। पूरी जिंदगी के दौरान यीशु के लिए अगर आपने सिर्फ 5 लोगों को जीत लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपने 100% कर दिया। सिर्फ 5, ज्यादा नहीं भाई, सिर्फ 5 लोग। चलें आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात करते हैं, तो अक़वात की जब हम बात करते हैं, तो आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे, इनके साथ कुछ रूल्स जुड़े हुए होते हैं। इनके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो भी जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशंस के हवाले से रूल्स को भी ज़हन में रखना है और जिम्मेदारियों को भी सामने रखना है। जब तक हम रूल्स को और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तौर पर नहीं समझेंगे, तब तक बेटर रिजल्ट की हम तवक्को नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि जो कुछ आपको दिया गया है
उसे एक रूल के मुताबिक आपने लेकर चलना है। उसके हवाले से आप जिम्मेदार हैं। जो आपको दिया गया, नोट करें लफ्जों पर गौर करें जरा, जो कुछ आपको दिया गया आपको जिम्मेदार समझ कर दिया गया और आपने जिम्मेदारी निभानी है। और आप जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर बेहतर किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो उभर कर आपके सामने आएंगे। कि मैं और आप चाहते हैं कि इस साल के दौरान हमारा रिजल्ट जो है वो बेटर हो, वो अच्छा हो। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो फिर रूल्स को फॉलो करें। और ये है कानून की किताब, ये है कानून की किताब, ये है अजीम किताब जिसमें रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो दे दिए गए हैं। और जब हम जिम्मेदार बनकर इन रूल्स और रेगुलेशंस और इन इंस्ट्रक्शंस पर हम गौर करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं रिजल्ट बहुत शानदार होगा, बहुत ही शानदार। चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चेक करें, अगर इस साल के दौरान मेरी और आपकी कुछ तवक्कुआत थी और वो पूरी नहीं हुई तो जरा स्कैन कर लें, चेक कर लें क्यों आप किसी चीज की तवक्को कर रहे थे साल के शुरू में, अब तो 10 महीने हो गए। अगर 10 महीनों में भी वो पूरा नहीं हो पाया तो स्कैन करें, वजह क्या है, इशू क्या है, प्रॉब्लम कहां है, किस एरिया में कुछ कमी और कमजोरी है जिसकी वजह से मेरा काम नहीं बन पाया। वरना शायर तो कहता है कि वो मेरे बिगड़े हुए कामों को भी बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है, वो तो मेरे बिगड़े हुए कामों को भी बना देता है। अरे जब वो बिगड़े हुए कामों को बना देता है तो फिर सीधे सीधे कामों से बड़े बनाएंगे। लफ्जों पर गौर करें, अगर बिगड़े हुए काम को बना देता है तो जड़े सीधे सीधे काम नहीं होते फिर 100% नहीं। कहां कमी है, कहां कमजोरी है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कौन सा एरिया है जहां मैं और आप कमजोर हैं जिसकी वजह से दुआ नहीं सुनी जा रही, जवाब नहीं मिल रहा, कामयाबी और कामरानी नहीं मिल रही। हमें अपने आप को स्कैन करना होगा। और मैं आज इसी दुआ के साथ आपको खुदा के हवाले करता हूं कि जब आप रात सोएं, मेहरबानी से सोने से पहले खुदा के कलाम में रख कर अपने आप को स्कैन करेंगे। चेक करें कमी कहां, कमजोरी कहां, वो कौन सा एरिया है जहां मैं और आप कमजोर हैं, वो कौन सा एरिया है जहां हमें और ज्यादा संजीदगी के साथ अपने काम को करने की जरूरत है, और ज्यादा संजीदगी के साथ दुआ करने की जरूरत है, और शायद और ज्यादा संजीदगी के साथ हमें इंतजार करने की भी जरूरत है। एक आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। अपने रब खुदावन के साथ अपनी तवक्को को बनाए रखिए। मैंने कहा वो कभी किसी को नाराज नहीं करता, कभी किसी को मायूस नहीं करता। हाँ, कई बार ऐसा होता है, खुदा के बेटों बेटियों, खुदा के लोगों, कई बार ऐसा होता है कि मेरे और आपके लिए उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। क्योंकि बाइबल का खुदा अपने वक्त पर काम करता है, और दुनिया का सबसे दाना शख्स भी यही तो कह रहा है, हर एक चीज का एक मौका, एक वक्त है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहने वाले बन जाएं तो फिर खुदा अपने वक्त पर मुझे और आपको सरफराज भी करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हम खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहने वाले लोग नहीं। सब कुछ इंस्टेंट चाहते, जवाब भी हम यूं करके चाहते हैं, भाई सब मेल की थी जवाब नहीं होंगे, भाई सब दुआ भी बड़ी करना जवाब नहीं होंगे यार, अरे आ जाएगा भाई, सब्र तो कर लेना, सब्र कर ले।
क्या पता कि आपने उस वक्त मेल डाली है, आपने उस वक्त व्हाट्सएप किया है, जो तो व्हाट्सएप पिछले दिनों जो 6 घंटे हों जी बंद हो गए। तो भाई थोड़ा सब्र कर लेना, कोई फनी खराबी भी तो हो सकती है, और ये खराबी हमें भी तो हो सकती है कि इथों ही उत्ते सिग्नल नहीं जान दे, मेल करन दे आना, सर्वर ही खराब है। अब जब सर्वर ही खराब है तो मैसेज कैसे पास होगा? चेक करना। आइए दुआ करें। मेरे खुदा, हम तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, और आज एक बार फिर इकरार करते हैं कि तेरे कलाम के तराजू में जब जब तोले गए हैं बहुत कम निकले हैं। हमें मुआफ कर, हम पर रहम कर खुदावंद, और हमारे सारे कामों को बना दे। और मैं तेरा खादिम होने के नाते खुदावंद अपने हाथ उठाकर दुआ और दरखास्त करता हूं कि जितने बेटे और बेटियां इस वक्त तेरे हुजूर जमा हैं, जो अपनी आस उम्मीद को लेकर खुदावंद तेरे हुजूर आए हैं, खुदावंद तो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक इनके लिए कर, इनको भर दे, इनको कामयाबी और कामरानी बख्श दे, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तुम्हारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे